गाइस, एप्लेट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉन्ट की। यानी कि एप्लेट में जो आप टेक्स्ट लिखते हैं ड्रॉ स्ट्रिंग के साथ, उस टेक्स्ट का आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, मे बी उस फॉन्ट को बड़ा या छोटा करना चाहेंगे, उसको बोल्ड करना चाहेंगे, प्लेन बनाना चाहेंगे, तो कैसे वह सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में यहाँ हम लोग बात करेंगे। एग्जाम पर्पज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कि है पब्लिक फॉन्ट। फॉन्ट नेम यहाँ आप लिखते हैं, फॉन्ट स्टाइल लिखते हैं और फॉन्ट साइज लिखते हैं। अगर आप इसको CMD में इस फॉन्ट क्लास को देखेंगे या फिर आप जी हाँ फॉन्ट क्लास को देखेंगे और इस कंस्ट्रक्टर को देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा यहाँ पैरामीटर में लिखा हुआ स्ट्रिंग इंट और इंट। ठीक है, बट सिंपलिसिटी के लिए मैंने मतलब आप लोगों को समझ में आया इसलिए मैंने यहाँ फॉन्ट नेम लिखा हुआ, यानी कि इसका मतलब ये कि यहाँ आपको फॉन्ट नेम लिखना है डबल कॉट्स के अंदर, यहाँ आपको फॉन्ट स्टाइल लिखना है, कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ फॉन्ट साइज लिखना है। यहाँ इंट और यहाँ इंट लिखा हुआ रहता है कंस्ट्रक्टर में। अगर आप फॉन्ट क्लास को ओपन करके देखें तो जहाँ इसका लाइब्रेरी है वहाँ, ठीक है, जावा का जहाँ लाइब्रेरी है वहाँ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ इंट और यहाँ इंट लिखा गया। इंट यहाँ इसीलिए लिखा जाता है बिकॉज ये जो स्टाइल है, फॉन्ट का जो स्टाइल है जावा एप्लेट में, वह एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि क्या इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, सो ये कंस्ट्रक्टर है और इसी की सहायता से हम लोग फॉन्ट सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का, साथ में फॉन्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं और फॉन्ट साइज भी आप सेट कर सकते हैं। फॉन्ट नेम में जैसे कि फॉन्ट नेम में आप टाइम्स न्यू रोमन रख सकते हैं और आपका बहुत सारा फॉन्ट है, लेकिन याद रहे कि जितना आपके सिस्टम में फॉन्ट है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की अगर आप बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, वो सारे फॉन्ट एप्लेट में सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सा फॉन्ट एप्लेट में सपोर्ट करता है। ठीक है, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने कोई फॉन्ट दिया और अगर वो काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोग्राम गलत है, हो सकता है कि वो फॉन्ट आपका एप्लेट सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में आपको क्या लिखना है, देखिए फॉन्ट स्टाइल में आपको फॉन्ट डॉट इटैलिक, इस तरीके से अगर इटैलिक बनाना है आपको तो इटैलिक इस तरीके से लिखेंगे, या फिर आप फॉन्ट डॉट बोल्ड लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ इटैलिक जो कैपिटल में है, बोल्ड जो कैपिटल में है, और फॉन्ट डॉट प्लेन लिख सकते हैं, प्लेन कैपिटल में। केस सेंसिटिव है, आपको केस ध्यान में रखना है। ठीक है, बोल्ड तो बोल्ड लिखना है होपफुली। ओके, फॉन्ट साइज की बात करें तो इंटीजर वैल्यू होगा 20, 30, 50, जो भी आप फॉन्ट साइज देना चाहते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर का हो गया। आप कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो हम लोग जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर है तो इसको यूज़ करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, मतलब इसको अगर आप किसी स्ट्रिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर के नहीं, आपको फॉन्ट क्लास के एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ आप लिखते हैं फॉन्ट ओबीजे इक्वल न्यू फॉन्ट, और यहाँ आपको लिखना है इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है। यहाँ देखिए इस तरीके से हम लोग यूज़ करें इस कंस्ट्रक्टर का, यहाँ आपको फॉन्ट लिखना है, देन फॉन्ट का F कैपिटल होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन कॉमा फॉन्ट डॉट बोल्ड कॉमा 20। ठीक है, अब इस ओबीजे को जहाँ भी आप पास करेंगे, जिस भी स्ट्रिंग में पास करेंगे, जिस भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पास होता है, जहाँ पे आप पास करते हैं एक मेथड के थ्रू इसको पास किया जाता है सेट फॉन्ट की तरीके, फिर सेट फॉन्ट मेथड के साथ। वैसे जहाँ भी आप इसको पास करते हैं वहाँ यह फॉन्ट सेट हो जाता है इस अपने प्रॉपर्टीज़ के साथ। ओके, सो कहाँ पास करना है उसके लिए देखते हैं कि पब्लिक वाइड सेट फॉन्ट, ये एक मेथड है हमारे फॉन्ट क्लास का, एक मेथड है जिसमें कि आप सेंड फॉन्ट का यूज़ करके आप फॉन्ट ओबीजे, यहाँ ऑब्जेक्ट जो आपने ये बनाया ओबीजे, यहाँ ओबीजे लिखेंगे तो आपका फॉन्ट सेट हो जाएगा। सेट्स द करेंट फॉन्ट स्टाइल एंड साइज स्पेसिफाइड बाय द फॉन्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस ओबीजे। अभी सेट फॉन्ट ये जो मेथड है ये ग्राफिक क्लास में भी है और फॉन्ट में भी है। ओके, सो एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे कि सेट फॉन्ट और ओबीजे जो आपने बनाया था, यहाँ आपने ओबीजे लिखा और इसके नीचे आप जो भी लिखेंगे ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड के थ्रू उस स्ट्रिंग में ये फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर शॉर्ट में आपको बनाना है, यानी कि आप इसको पूरे को लिखना नहीं चाहते हैं तो आप वन लाइन में लिख सकते हैं, यानी कि इसको अलग अलग लिखने के बजाय वन लाइन में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। सेट फॉन्ट न्यू फॉन्ट, फॉन्ट का F कैपिटल होना चाहिए, यहाँ भी फॉन्ट का F कैपिटल है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट बोल्ड 20। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय एक लाइन में। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, सेट फॉन्ट करने का तरीका। ओके, सो इतना एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद एक और चीज़ है
गेट फॉन्ट कैसे करते हैं, किसी फॉन्ट का पता कैसे करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बट इतना पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसको मे भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना लंबा होता जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो पिछला वीडियो का कोड है, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, फॉन्ट obj, या फिर हम लोग एक फॉन्ट का एक ओके यही बनाते हैं। आप इनिट मेथड के अंदर भी बहुत लोग बनाते हैं, बट हम लोग यहीं बना लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता मीन्स अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ आपको फॉन्ट लिखना है, देन यहाँ आप अपना कोई भी इसी के मान लीजिए कि टाइम्स न्यू रोमन ही हम लोग लिखते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कॉमा देना है, देन यहाँ आपको लिखना है फॉन्ट और बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड, फिर कॉमा, साइज़ दे देते हैं 20, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट तो बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को सेट करना है मान लीजिए कि इसमें, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि सेट फॉन्ट, g.set फॉन्ट, सेट फॉन्ट का आपको यूज़ करना है, देन यहाँ आपको obj लिखना है, ठीक है, obj। ओके, इसको आप कंपाइल कीजिए और रन कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये जो यहाँ str के बजाय आपको कोई स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। ओके, तो लिखते हैं geekysauce। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। याद रखिए कि आपको सेव कर लें, जो भी आप चेंजेस करते हैं उसको इफेक्ट आएगा तभी जब इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो इसको चलिए रन करते हैं, cmd ओपन कर लेते हैं। cmd ओपन करने के बाद आपको अपने ठिकाने पर जाना है, यानी कि जहाँ आपने इसको सेव किया है। तो सबसे पहले तो हम लोग इससे बाहर निकलते हैं, देन हम लोग अपने ठिकाने पर चलते हैं। तो मेरा एक ठिकाना है एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी करके क्या लिखिए मैंने एप्लेट डॉट जावा कंपाइल किया, होपफुली कोई एरर नहीं है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। एप्लेट वीवर में हम लोग इसको रन करते हैं, एप्लेट वीवर माई एप्लेट डॉट जावा, सब इंटरप्रेस करते हैं। देखिए आपका ये जो एप्लेट है ये आपको दिखाएगा कि, इसको ड्रैग करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि geekysauce यहाँ आपका फॉन्ट सेट हो चुका है इस टेक्स्ट में, बोल्ड और टाइम्स न्यू रोमन, और इसका जो साइज़ है वो मे बी 20 है। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग फॉन्ट साइज इसको इंक्रीज़ करते हैं, जिसका आपको इफेक्ट दिखाई देगा। हम लोग इसको फॉन्ट साइज कर देते हैं डबल, यानी कि 40। इसको आपको सेव करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सेव करना पड़ेगा, देन इसको फिर से आपको कंपाइल करना पड़ेगा। तो चलिए कंपाइल कर लिया हम लोगों ने, और फिर से इसको एप्लेट व्यूअर में रन करके देखिए अब ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। मतलब इस तरीके से आप फॉन्ट साइज़ को सेट कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं और फॉन्ट सेट कर सकते हैं। ओके, सो उम्मीद है कि आप अब अपने टेक्स्ट में फॉन्ट सेट करना सीख गए होंगे। बस ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि आपको एक फॉन्ट ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट को सेट फॉन्ट मेथड में यहाँ रखना है, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें देख लीजिए कि जैसे कि आपने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ये अपने geekysauce लिखा, इसमें ये अप्लाई हो गया। अभी इसके बाद अगर जितना भी लिखते हैं, ठीक है, जितना भी मान लीजिए कि यहाँ आप लिखते हैं वेलकम टू geekysauce, ओके, ठीक है। अभी इसको स्पेस देते हैं, स्पेस देने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पिक्सल हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो है ना कोऑर्डिनेट का इसमें बहुत बड़ा गेम रहता है, एप्लेट में काम करते हैं, ये कोऑर्डिनेट सेट करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये सिंपली ऐसे ही रन करके दिखाता हूँ। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ओप्स सॉरी, इसको पहले कंपाइल करना पड़ेगा ना। सो कंपाइल किया हम लोगों ने, कंपाइल करने के बाद इसको हम लोग रन करते हैं। तो देखिए ये जो है एक साथ आ गया सब कुछ, सॉरी ये देखिए एक साथ आ गया सब कुछ, बिकॉज आपने इसका कोऑर्डिनेट सही तरीके से सेट नहीं किया है। वो तीनों जो ओवरले कर गया है एक साथ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसको आपको सेट करना पड़ता है। आपको कोऑर्डिनेट्स को सेट करने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए इसको हटाते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। हालांकि मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में बताऊं तो चलेगा क्या? अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी इसका बना लेंगे, ठीक है। अभी देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है। यहाँ 100 और 80 का मीनिंग क्या है उसको देख लीजिए। इसको एप्लेट व्यूअर में आपने रन किया, ठीक है। अभी ये आए यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि 100 ऊपर से यहाँ तक का ये 100 स्पेस छोड़ता है, और 80 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये 80 छोड़ता है, ठीक है। और उस तरीके से एक्चुअली विड्थ होता है और इसको हाइट बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का 100 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का 80 हो जाएगा, ठीक है। सो
यहाँ से यहाँ तक का ये 100 छोड़ता है और यहाँ से यहाँ तक का ये 80 छोड़कर आपको ये टेक्स्ट दिखाता है, ये कोऑर्डिनेट इसका सेट करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम लोग इसमें 20 कर देते हैं, मान लीजिए इसको 20 करते हैं, इसको सेव करते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट फिर भी देख लीजिए, कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, वरना आप भी रन करेंगे तो आपको सारा कुछ इधर ही ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें, देखिए 20 करने से ये थोड़ा सा इधर आ गया, लेकिन ये अभी भी 80 पर है। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं एक से ज़्यादा तो आपको कोऑर्डिनेट पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं वापस से फॉन्ट की। तो मैंने ये सेट फॉन्ट जो किया हुआ है OBJ, ये मैंने सिर्फ इस स्ट्रिंग के लिए किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसके नीचे कोई लिखते हैं स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने इसके नीचे कोई एक और लिखा हुआ, जैसे कि वेलकम लिखा मैंने, ठीक है, वेलकम, और इसका कोऑर्डिनेट सेट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ये 20 था तो मे बी एक 150 कर देते हैं, ये 150 के बाद से दिखेगा, और 80 ये उसी लाइन में उसी हाइट के साथ आना चाहिए। तो इसको सेव करते हैं और इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। ठीक है, इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ। ठीक है, अभी भी ये ठीक से नहीं हुआ, अभी भी इसमें और हमें कोऑर्डिनेट सही तरीके से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वेलकम को थोड़ा और डिस्टेंस में लाते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं 300 कर देते हैं, 300। इसको फिर से कंपाइल किया और इसको फिर से टैबलेट व्यूअर में रन किया, होपफुली अब तो ठीक होना चाहिए। देखिए अभी ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है, मतलब किकीसोज यहाँ, वेलकम यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 300 है, ये तो 80 है, ये भी 80 है, बट यहाँ से यहाँ तक का ये 300 में यहाँ आया और ये 20 में किकीसोज यहाँ है। तो ठीक है, फॉन्ट की बात कर रहे थे हम लोग। तो फॉन्ट में क्या होता है कि एक बार आपने इसको सेट कर दिया तो इसके नीचे जितना भी आप लिखेंगे ड्रॉ स्ट्रिंग के साथ, सभी में सेम चीज़ अप्लाई होगा, तब तक जब तक आप यहाँ इसको चेंज ना कर दें। इसको चेंज करते हैं हम लोग, जैसे कि एक और ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट यहाँ बनाते हैं हम लोग OBJ1 करके। ठीक है, OBJ1 मैंने बनाया और यहाँ हम लोग इसमें, मुझे कोई और फॉन्ट याद भी तो नहीं आ रहा। ओके, मे बी एक सेरिफ करके शायद कुछ है फॉन्ट, सेरिफ, आई डोंट नो, मे बी ये है। ठीक है, फॉन्ट बोल्ड की जगह हम लोग क्या करते हैं इटैलिक, और फॉन्ट साइज को हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं, 20 कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ आपने ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे जितने भी आप लिखते हैं सभी में ये अप्लाई हो जाता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ इसी में हो, इसी में। तो इसके नीचे आपको फिर से इसको रीसेट करना पड़ेगा, इसको हम लोग OBJ1 के साथ रीसेट कर देते हैं। ठीक है, OBJ1 के साथ, यानी कि इसके नीचे अब जो भी होगा वह उसमें ये फॉन्ट स्टाइल अप्लाई होगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, इसको कंपाइल किया मैंने और हम लोग इसको व्यू करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, इसको आप देखेंगे कि ये जो है आपका, देखिए विकीसोज जो पहले वाला था हम लोगों ने किया था, जो दूसरा हम लोगों ने सेट किया वेलकम को इटैलिक में और सेरिफ, और हमने 20 साइज रखा, वह इसमें अप्लाई हो रहा है। इसके नीचे अब जितना भी लिखेंगे इसके नीचे सब में यही अप्लाई होगा, जब तक अब इसको फिर से रीसेट नहीं करते हैं तब तक। ठीक है, सो गाइज इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप फॉन्ट अप्लाई करते हैं एप्लेट में। तो ठीक है, बहुत क्रिटिकल है, मतलब इसमें प्रोग्राम कर पाना बहुत ही गड़बड़ हो सकता है कभी कभी। तो मतलब हर बार आपको सेट करना पड़ेगा। बताइए, जब मुझे एक बार सिर्फ ये चाहिए तो हर बार चीज़ सेट करना पड़ेगा। वैसे गड़बड़ नहीं है, बिकॉज आप डिफ़ॉल्ट सेट कर दीजिए कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे आप जब भी आपको जरूरत पड़ती है उसको सेट फॉन्ट में आप अप्लाई कर दीजिए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हमें इससे बेहतर ऑप्शन मिलता है अदर लैंग्वेज में। ओके, सो इसीलिए हमें लगता है कि बहुत गड़बड़ है। ओके, सो यही है जावा एप्लेट में फॉन्ट। इसमें क्या फॉन्ट साइज वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई और क्वेश्चन है इसके विषय में, अगर आपके बुक में या फिर कहीं भी कुछ और अगर दिया गया एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।